आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आदिवासी हितों की रक्षा के लिए झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन होने जा रहा है। 4 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली एकता महारैली में राज्य भर के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। मामले की जानकारी देते हुए बंधु तिर्की ने बताया कि महारैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं बंधु तिर्की ने आरएसएस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस प्रदेश में गॉडसे और सावरकर की विचारधारा नहीं चलेगी, सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा चलेगी। वहीं बंधु तिर्की ने बीते 24 दिसंबर को दी लिस्टिंग के नाम पर निकाली गई रैली का भी कटाक्ष किया है। बंधु तिर्की के मुताबिक वह रैली पूरे तौर पर वोट को पोलराइज करने की साजिश थी, लेकिन झारखंड की भोली भाली आदिवासी जनता अब उनके साजिश में फंसने वाली नहीं है और आगामी 4 फरवरी को होने वाली रैली एक बड़ा संदेश देने का काम करेगी। विगत दिनों 24 दिसंबर को एक जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा मोराबादी मैदान में रैली आहूत की गई थी। अच्छी बात है, लोकतंत्र में रैली, धरना, सभा आयोजन करना सबको अधिकार है। हम लोग को भी बहुत उम्मीद था उस रैली से कि वर्तमान परिस्थिति में जो आदिवासियों का स्थिति है, उनके द्वारा आदिवासियों को एक संदेश दिया जाता। चूँकि आदिवासी की बात, आदिवासी की रैली कही जाती है तो बहुत सारे उम्मीद भी रहता है, लेकिन पूरे रैली में अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह छत्तीसगढ़ एमपी में चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का प्रयास आदिवासियों को साज-बाज दिखा करके, क्योंकि आने वाले दिन में प्रदेश में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर आपका विधानसभा चुनाव है 2024 के अक्टूबर-नवंबर में। तो एक तरफ से कहा जाए एक वोट को पोलराइज करने का ही षड्यंत्र, साजिश ही इसको कहा जाएगा। आज इस राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू जो लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों के द्वारा सरना कोड की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। कई एक बार दिल्ली से लेकर के राजधानी झारखंड से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करके आंदोलनरत रहे लोग, लेकिन इतनी बड़ी रैली में एक बात भी सरना कोड के बारे नहीं कहना, जबकि इसके पहले चुनाव में खुद देश के आदरणीय गृह मंत्री जी गुमला के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि 2019 में हमारी चुनाव 2019 के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से सरना कोड को हम देने की बात करेंगे, देंगे, ये बात उनके द्वारा कही गई थी। उनके चुनावी एजेंडा में भी मामला था, लेकिन इतने बड़ी बात को एक बात भी इस रैली में उनके द्वारा, उनके जो वक्ताओं के द्वारा एक बात भी नहीं कही गई। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी बात करते हैं स्वर्गीय कार्तिक उरांव पंखराज बाबा के बारे में। इनको बताना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव आदिवासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरे आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी का पार्ट था, झारखंड बंगाल मिला के 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं को, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे मोराबादी मैदान में,
कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता था। केंद्र सरकार में केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कराया गया या नहीं, इसका जवाब उनसे मैं मांगता हूं और उनको बताना चाहिए कि ये 72 स्कूल क्यों बंद हुए। ये 72 स्कूल उनके द्वारा क्यों बंद किया गया। आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए जिस तरह से आपके उनका बात किया जाता है, ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। इस प्रदेश में जमीन बचाने वालों का चलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।